जियो फाइनेंस का चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ऑपरेशन से, तो उसमें 41% का उछाल है। इंटरेस्ट इनकम में भी हमने उछाल देखा है करीब 91% का। और एयूएम धीरे धीरे करके कंपनी बढ़ा रही है। एयूएम जो है एएमसी कारोबार का वो है 15,980 करोड़ रुपए पर। जियो फाइनेंस, हालांकि हमने देखा कि पिछले महीने भर में एक रेंज में ही इस शेयर ने कारोबार किया है। फोरम, आप जरा बताइए जियो फाइनेंस में क्या करना चाहिए। आज हो सकता है कि नतीजों के चलते शेयर की शुरुआत अच्छी होगी। जैसे आपने कहा कि एक वो रेंज में ही रही है काफ़ी टाइम से, तो मेरे आज शायद वो रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट आ सकता है, पर मेरे हिसाब से जब तक हम 317 से लेके 318 तक वीकली क्लोजिंग नहीं देखते, तब तक हम कंसोलिडेशन फ़ेज़ दे सकते हैं। अगर हम आज कैप अप ओपनिंग भी देखते हैं, पर क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि अगर वो हमें 317, 318 के लेवल्स पे मिलती है, तो एक फ्रेश बाइंग के लिए भी देख सकते हैं, एक मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हमने उसके नीचे क्लोजिंग देखी, अगर वीकली बेसिस पे भी, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है और उन्हें लेना है, तो वो अराउंड 300 से 305 के लेवल्स पे ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टॉप लॉस बना के रखें 289 का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ऊपर में अगर हम ये 317, 318 के ऊपर भी अगर हमने क्लोजिंग देखी और हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं, तो इसका अपसाइड पोटेंशियल टारगेट ऑलमोस्ट 345 टू 350 का रहेगा। जियो फाइनेंशियल पर खास नजर रखनी होगी। काफी दमदार सेट ऑफ रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं। ब्याज से आय में कटौती जरूर हुई है, लेकिन प्रोविजनिंग्स बड़े हैं और मुनाफे और आय के फ्रंट पर जबरदस्त आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में 60% का इजाफा और मुनाफे में 114% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार खुलने के साथ साथ एक इम्पैक्ट दिखाएगा जरूर। इसे रिविजिट भी करेंगे बाजार खुलने के साथ। लेकिन इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर एक्शन था, एक्शन आज दिख भी सकता है ऑन द बैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लो हरीश, वो है वारी एनर्जीज। कंपनी के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 3% के गेंस के साथ ये कल क्लोज हुआ है और जस्ट लाइक जियो फाइनेंस, वारी एनर्जीज के नतीजे भी बेहद शानदार पोस्ट हुए हैं। मजबूत नतीजे, मुनाफे के फ्रंट पर 133% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन और आय में भी ग्रोथ देखने को मिली है। किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स पर वारी एनर्जीज के? मानसी जी, बिल्कुल। देखिए, रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद हमने नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 2000 लेवल से पास से रिकवरी देखने मिल रहा है। अभी करंटली 3600 के आसपास चल रहा है। तो जिस तरीके से लिस्टिंग के बाद हमने एक रैली देखने मिली थी, उसके हाई के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3750 के बाद एक इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली शुरू हो सकती है स्टॉक में। जिस तरीके से हमने नीचे लेवल से बाइंग देखने मिल रहा है वॉल्यूम के साथ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रहा था हार्ड डिप में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए और 3750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है और फ्रेश रैली भी देखने मिल सकती है। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए 3750 के ब्रेकआउट के लिए। तो और मुझे लग रहा है कि इस करंट लेवल्स पे अगर किसी के पास बाइंग है तो अभी भी बने रह सकते हैं। अगर डिप्स में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं, जिस तरीके से एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक में। और अगर स्टिप मिलता है 3450 500 के आसपास, तो वहां पे भी बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3200 का। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप अच्छी है, तेजी के रुझान है। और चीज बस एक ही चीज है कि जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट हर्डल के हिसाब से छोटा सा हर्डल है, जहाँ पे 3750, अगर उसके ऊपर निकल रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है वारी एनर्जीज में। एक्सपेक्टेड है लेवल बेस्ड कामकाज होता रहेगा और इस पर रखनी है आपको नजर। लेकिन